एल्डिहाइड व कीटोन पर संकरण तो बड़ा आसान है, सीधी बात। CH3 C डबल बॉन्ड O और इधर H होता है। जब कार्बन में सिग्मा बॉन्ड गिन लीजिए, एक सिग्मा इधर सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड इधर, दो हो गए। और डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा होता है, तो टोटल 3 सिग्मा हो गए। और 3 सिग्मा में 3 टोटल ऑर्बिटल बनाना है, S का 1 P के 2 पूरे मिल गए sp3 संकरण, sp2 संकरण। S का 1 P के 2 sp2 संकरण। जहाँ पर भी कार्बन में एक डबल बॉन्ड होता है तो वो अब sp2 संकरित हो जाएगा। जब सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड हों, 4 वैलेंसी कार्बन की चारों सिंगल बॉन्ड हों, तो फिर वो आपका sp3 होता है। फिर उससे तो बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए हमें जानकारी। ये है कि एल्डिहाइड और कीटोन में जो कार्बन पर डबल बॉन्ड होता है, इट मीन्स CH2 C डबल बॉन्ड O होता है sp2 संकरण। फिर है एल्डिहाइड एवं कीटोन का विरचन। ये आप केवल पढ़िए तो आपको पता चल जाएगा कि कब एल्डिहाइड बनेगा, कब कीटोन बनेगा। देखिए, पहला विधि है एल्कोहलों के ऑक्सीकरण। एल्डिहाइड और कीटोन बनाना है, तो बनाना है मतलब एल्डिहाइड भी कोई ऐसा मेथड होगा जिससे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन सकते हैं, जैसे एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से। अब एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराओगे, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन को जोड़ना। इस एल्कोहल में जब यहाँ से ऑक्सीजन आएगा तो ये समझ लो कि ये H2O, ये जो दिख रहा है ना H2O, एल्कोहल का कार्बन से 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हट करके जल के रूप में निकल जाएगा। तो बचेगा कितना, RCHO। ये हुआ ऑक्सीकरण। ये दोनों हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन अगर यहाँ से हटा लो तो एक ऑक्सीजन यहाँ आके लग जाएगा, RCHO बन जाएगा, जल निकल जाएगा। ये बोलते हैं ऑक्सीकरण, जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है। ये 1 डिग्री एल्कोहल है, क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वहाँ केवल एक ही एल्किल समूह दिख रहा है। तो ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल। जब 1 डिग्री एल्कोहल आपने लिया तो एल्डिहाइड देखो बना। लेकिन आप देखो इसका एग्जाम्पल है, R की जगह पे हम CH3 रख सकते हैं, CH2OH यानी एथिल एल्कोहल। इसका ऑक्सीकरण किया तो यहाँ पे आपका ये ऑक्सीजन आएगा और ये मान के चलिए कि H2O ये रिमूव हो गया, तो CHO ये एल्डिहाइडिक ग्रुप बचा। तो ये है आपका ऑक्सीकरण। अगर एल्डिहाइड प्रबल ऑक्सीकारक ले लेंगे तो एल्डिहाइड अभी और आगे ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एसिटिक अम्ल के रूप में कन्वर्ट होगा, यानी एल्डिहाइड कार्बोक्जिलिक अम्ल में बदल जाते हैं। बट अब भाई हम ये जो ऑक्सीकरण करा रहे हैं ये दुर्बल ऑक्सीकारक हमने लिया है, प्रबल ऑक्सीकारक नहीं लिया है। आपको और सब नहीं देखना, सिर्फ O कर दीजिए ऐसे ब्रैकेट में, तो उसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई ऑक्सीकारक है। फिर नेक्स्ट पेज नंबर 5 में आते हैं। ये देखिए सेकेंडरी एल्कोहल लिया है जिसमें OH समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा है जहाँ ये OH इस कार्बन से जुड़ा है, देखिए, और बगल में भी कार्बन है, बगल में भी कार्बन है। तो ऐसा कार्बन जिसमें समूह जुड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 2 डिग्री एल्कोहल हुआ। अब 2 डिग्री एल्कोहल में कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन यानी लगभग 300 डिग्री टेम्परेचर में गर्म किया जा रहा है। तो यही जो एल्कोहल है सेकेंडरी एल्कोहल, क्योंकि यहाँ का OH समझ लीजिए हटा लीजिए और ये H हटा लीजिए, जल के रूप में निकाल दीजिए और एक ऑक्सीजन आके ऑक्सीकृत करेगा तो यहाँ पे O जुड़ जाएगा कार्बन से। तो देखो CH इधर ग्रुप सेम है, इधर सेम है, ये कार्बन में डबल बॉन्ड आएगा ऑक्सीजन के और ये HOH ये समझ लीजिए कि ये रिमूव हो गया। तो ये देखिए ये आपका रिमूव हो गया, यहाँ का हाइड्रोजन मान लीजिए और ये हाइड्रोजन मान लीजिए रिमूव हो गए, तो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ गया एसीटोन, यानी एसीटोन कीटोन बन गए, यानी 2 डिग्री एल्कोहल से हमारा कीटोन बन गया। 3 डिग्री एल्कोहल में क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं बचेगा क्योंकि इधर कार्बन और इधर कार्बन, 3 कार्बन टोटल हो जाएंगे, ये हाइड्रोजन हमारा नहीं रह जाएगा। तो जब तीनों हाइड्रोजन कार्बन हो जाएंगे तो ये यहाँ से
अभी हाइड्रोजन था और ये भी हाइड्रोजन था, तो आपस में ये रिमूव हो गए। बट जब 3 डिग्री एल्कोहल होगा वहाँ हाइड्रोजन यहाँ नहीं बचेगा, इसलिए ऑक्सीकरण उसका नहीं होगा। और जब नहीं होगा तो हमें एल्डिहाइड कीटोन ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। ये फर्स्ट मेथड है, जब हम एल्कोहलों का ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें एल्डिहाइड या कीटोन मिलता है। फिर सेकेंड, एल्कोहलों के बीहाइड्रोजनन से। बीहाइड्रोजनन आप थ्योरी पढ़ लीजिए, आप सिर्फ रिएक्शन पर देखिए। ये एथिल एल्कोहल हमने लिया, कॉपर से ही रिएक्शन, वही अभी जो ऊपर हमने देखी, यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी। बीहाइड्रोजनन मीन्स हाइड्रोजन गैस निकलना। तो हाइड्रोजन गैस जब यहाँ से हटेगी तो CH3CHO बचेगा, ये हाइड्रोजन मान लीजिए कि निकल गई, तो CH जो बच गया एल्डिहाइड बन गया। अब आपने द्वितीयक एल्कोहल लिया तो यहाँ से दोनों हाइड्रोजन हटा लीजिए, तो देखो CH3CO और CH3 यानी कीटोन बन गया, तो एल्डिहाइड भी बन गया, कीटोन भी बन गया। थर्ड मेथड है एल्कीनों के ओजोनी अपघटन से। अब यहाँ पे हमने ओजोन लिया, ओजोन से रिएक्शन करानी है, वो भी एल्कीनों की, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। जब हम यहाँ देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड अगर हम हटा लें तो इसकी वैलेंसी खाली हो जाएगी एक, और एक यहाँ खाली हो जाएगी, तो वही किया गया, एक डबल बॉन्ड हटा ये समझ लीजिए, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐसे जोड़ दिया यहाँ पर। ये CH2 और ऑक्सीजन से जुड़ गया, और इधर फिर CH2, इस तरह से 3 ऑक्सीजन ऐसे जोड़ दिए गए। यहाँ लिखा है ZnH2O, जिंक की प्रेजेंस में जल अपघटन कर रहे हैं। तो जैसे ही हम काट रहे हैं, आपको दिखाने का प्रयास है कि जब इधर से इतना हिस्सा अलग हो जाएगा तो देखो CH2O यानी फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र है, ये CH2O यहाँ से फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। इधर से इतना अलग किया तो ये भी फॉर्मेल्डिहाइड बन गया, और ये जो O बच रहा है वो हाइड्रोजन जल के साथ मिलेगा तो H2O2 बन जाएगा। क्या H2O पहले से है, एक O ये वाला और आ गया यहाँ तो O2 हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे H2O2, तो जिंक की प्रेजेंस में H2O2 में बदल जाएगा, और ये फॉर्मेल्डिहाइड और ये फॉर्मेल्डिहाइड, यानी 2 मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड के। इसका मतलब ध्यान रहे, अगर यहाँ पे CH2 है तो O आ जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। अगर यहाँ पर कोई दूसरा कार्बन है, जैसे हम आगे देखेंगे आपको पता चलेगा, देखिए ये कुछ इस तरह से, यहाँ पे हमने देखिए अलग टाइप की एल्कीन ली है। यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे O जोड़ देना है, इसको हटा लो, डबल बॉन्ड हटाओ, ऑटोमेटिक प्रोडक्ट आपको डायरेक्ट याद आ जाएगा। ये पूरा डबल बॉन्ड हटा लो और यहाँ पे इधर O जोड़ दो और इधर O जोड़ दो, तो देखो CH3CHO हो जाएगा, यानी CH3CHO एसिटल्डिहाइड। यहाँ देखो CH3CHO एसिटल्डिहाइड, तो देखो हमें एसिटल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल मिले हैं एसिटल्डिहाइड, और देखो H2O2 हो जाता है। इसको पूरा इस तरह से दिखा दिया गया है। ओजोन के लिए 3 ऑक्सीजन मिलाए गए, यहाँ से ऐसे काट के आपको दिखाने का प्रयास है कि इधर का हिस्सा देखो एसिटल्डिहाइड, ये वाला हिस्सा बच गया एसिटल्डिहाइड CH3CHO, और इधर भी देखो CH3CHO बच रहा है। इसी तरह से आपका ओजोनी अपघटन हो जाता है और एल्डिहाइड और कीटोन भी मिलते हैं। देखो यहाँ से हमारा CH3CHO बना यानी एल्डिहाइड, CH3CHO बना ये भी एल्डिहाइड, लेकिन इसमें देखो डबल ये हटा लो, यहाँ ऑक्सीजन जोड़ो तो देखो CH3CO CH3 यानी कीटोन बन रहा है। इधर भी देखो ऑक्सीजन अगर यहाँ जोड़ दो कार्बन से तो CH3CO CH3 यानी कीटोन। यानी आप देखिए जब एल्कीन में दोनों साइड एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं तब आप देखें तो आपको कीटोन मिल रहा है, लेकिन देखो इसमें एक हाइड्रोजन लगा है इस डबल बॉन्ड कार्बन से, एक तो एल्किल ग्रुप है बट दूसरा क्या है हाइड्रोजन है, तब आपका क्या बन रहा है एल्डिहाइड बन रहा है। बट यहाँ देखिए दोनों जगह पर कार्बन कार्बन जोड़ दिए गए हैं, तो ये ऑक्सीजन यहाँ लगते ही कीटोन इतना वाला हिस्सा हो जाएगा, ये वाला भी हिस्सा कीटोन हो जाएगा। इट मीन्स फाइनली आपका यहाँ से होते हुए कीटोन बनेगा। फिर यहाँ लास्ट केवल एल्डिहाइडों का जब विवेचन हम करना है,
अभी तो देखो ओजोन आप गठन करते हैं तो एल्डिहाइड भी बन रहा था, कीटोन भी बन रहा था, लेकिन यहाँ केवल एल्डिहाइड बनाने की विधि है रोजनमुंड अपचयन। बहुत फेमस रिएक्शन है रोजनमुंड अपचयन, एसिल क्लोराइड से रिएक्शन है एक्चुअल में। तो देखिए बेंजीन रिंग में COCl, ये है ग्रुप एसिल, एसिल ग्रुप COCl। तो जब भी आप हाइड्रोजन से रिएक्शन मतलब अपचयन करा रहे हो तो रोजनमुंड अपचयन की पहचान है पैलिडियम PD और BaSO4 की प्रेजेंस में अपचयन होना, यानी हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा। देखो एक H यहाँ पे आके जुड़ जाएगा तो H के साथ Cl मिलके HCl अलग हो गया, लेकिन दूसरा H आके यहीं जुड़ गया अगर, जैसे क्लोरीन हटा तो बदले में वैकेंसी जो खाली हुई वैलेंसी वो यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा तो CHO हो जाएगा, यानी एल्डिहाइड ग्रुप आपको दिखने लगे। ये देखिए बेंजल्डिहाइड आपका बन जाएगा। तो बेंजल्डिहाइड बना और साथ में HCl अलग हो गया। ये है रोजनमुंड अपचयन। इसमें देखिए ये भी COCl आपका एसिटल ग्रुप है, एसिल ग्रुप। तो CH3COCl एसिटल क्लोराइड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं CH3COCl, क्योंकि ये एसिटल समूह है तो CH3COCl को एसिटल क्लोराइड पढ़ते हैं। यहाँ पे भी जब अपचयन हुआ PDBaSO4 दिख जाए तो यानी रोजनमुंड अपचयन कहलाएगा। अपचयन में हाइड्रोजन ऐड होते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ से H के साथ मिलके Cl के साथ मिलके HCl हो जाएगा, लेकिन दूसरा ये जो हाइड्रोजन बच रहा है वो यहीं कार्बन के साथ लग जाएगा और CH3CHO एल्डिहाइड टाइप का कंपाउंड हमारा बन गया। तो ये था आपका 6 पेज नंबर तक का कंप्लीट हो गया। फिर आगे देखते हैं।